सभी को हमारा वेरी वेरी गुड इवनिंग, हमारा नमस्कार। आपको मेरी वॉइस शायद पहुंच रही है, नहीं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है रविंद्र जी? मेरी वॉइस शायद पहुंच रही है। सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है आप लोग? 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 जी चलिए, वेरी गुड। आवाज थोड़ी सी सर्दी, आपको आवाज वॉइस से बता रहा होगा कि आवाज कैसी लग रही होगी, उससे पता लग जाएगा कि पहले चल ही रहा है कोल्ड एंड कफ, फीवर एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तबीयत तब पहले से बेटर है, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि एकदम बंद ना करें, धीरे धीरे क्वेश्चन कम कराएं। आ जाएगी दो एक दिन ले लाइन लेंथ में, है? आप भी जान रहे हैं तबीयत पहले से बेटर है। और आपको ये भी खुशखबरी दूंगा कि बुक के लिए मैंने बताया था आपको, जैसा कि प्रिंटिंग पर लग गई है और उम्मीद करूंगा कि आप तक पहुंचेगी और बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए। एक कंबाइंड बंच नोट्स के फॉर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि अधिकतर लोग नोट्स कम बनाते हैं, केवल बुक का मैटर छाप करके काम चलाते हैं। और मैंने वो मैटर कलेक्ट करने की कोशिश की जो वास्तव में नेचुरल मैटर होता है, नेचुरल मैटर होता है। बाकी प्रिंटिंग तो दुनिया करती है, लेकिन नेचुरल मैटर को कलेक्ट करके मैंने आप तक पहुंचाया। एक रिक्वेस्ट आपसे मेरी बहुत हार्डली है, क्योंकि जो हमारा ऐप, हमारा यूट्यूब चैनल है पुराना वाला, उस चैनल पर अधिकतर ऐड आने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि मेरा मोटो ये नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि जो क्वेश्चन की सीरीज है, ऐड आने से लोगों का, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी थोड़ी दिक्कत आई, मेरे सामने फ़ोन आए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, वो तो अपना चल ही रहा है चैनल एज इट इज़, उस पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट डाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट जितना भी डालेंगे वो इसी चैनल पर डालेंगे, जिससे कि बीच में ऐड की प्रॉब्लम नहीं आई। और ऐड की प्रॉब्लम नहीं आने से आपकी एकदम कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो इसमें मेरा भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है और आपका भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि भाई विदाउट ब्रेकिंग आप पूरे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हमें उससे बहुत बड़ी चीज़ ये होगी कि भाई हम अपना, हमारा वो चैनल तो ऑलरेडी चल ही रहा है, उस पर कोई दिक्कत है ही नहीं, तो उस पर मैटर डाल देंगे। बाकी हम क्वेश्चंस का मैटर सब इसी पर डालेंगे। इसीलिए हमने, क्योंकि एग्जामिनेशन पास में लगा हुआ है, आपको डिस्टरबेंस ना हो, बेनिफिट बाकी लोगों को भी होता रहे, इसलिए हमने इसको सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करके उसे प्रोसीड करने की कोशिश करें। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और ये आपका भला तो होगा ही होगा, साथ साथ उन बच्चों का भी भला होगा जो बच्चे कोर्स में नहीं आ सकते हैं, उनका भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो केवल क्वेश्चन करना चाहते हैं, है ना? चलिए, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आज रात में सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को देखें, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करबद्ध निवेदन उन बच्चों के लिए करिए जो वाकई में कोर्स को नहीं यूज कर पाते हैं। तो एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय विच रिएजेंट? तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर एन प्रोपाइल अल्कोहल नॉर्मल है और आइसो सेकेंडरी है, 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों में डिफरेंस करना है। तो 2 डिग्री 1 डिग्री दोनों में डिफरेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, और ऑक्सीडेशन अर्चिता और बलप्रीत ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट कराएंगे, तभी हमें पता लगेगा, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट से एक में एल्डिहाइड बनेगा और एक में कीटोन बन जाएगा। जिसमें एल्डिहाइड बनेगा उसको डाल दीजिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो फट से हमें मिल जाएगा वहाँ पर आपका सिल्वर मिरर मिल जाएगी, मिरर इमेज मिल जाए, मतलब सिल्वर मिरर मिल जाता है। और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल में कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, तो दोनों कन्फर्मेशन में आ जाएंगे। हो सकता है मेरी आवाज में दिक्कत आए, लेकिन आप धैर्य रखे रहेंगे तो समझ में आएगा। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स to the alkenes by heating with concentrated sulfuric acid, the initial step is during dehydration
देखो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए वाटर रिमूव हो रहा है तो पहले फॉर्मेशन एस्टर का तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। प्रोटोनेशन ऑफ द अल्कोहल की संभावना, लेकिन उससे पहले कार्बोकैटायन बन जाता है। प्रोटोनेशन उसके बाद होता है, पहले कार्बोकैटायन बन जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यानी कार्बोकैटायन बनता है पहले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आप इस पर पूरी ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। इस ये कंपाउंड है, अब यहाँ पर अगर आपने इससे रिएक्शन कराया होगा तो यहाँ कंपाउंड CH3 CH और यहाँ पर OH और यहाँ CH3 बना। इस पर अगर आपने रिएक्शन मैग्नीशियम और Br बना, सॉरी यहाँ पर Br बना और यहाँ पर आपका CH3 CH MgBr बन जाएगा और MgBr का इससे कराएंगे रिएक्शन तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है, यानी कि CH2O, फिर यहाँ पर CH2O, तो ये 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है, यानी कि थर्ड वाले का ऑप्शन ये वाला तो यहाँ से नहीं आएगा इसके बाद, क्योंकि इसके बाद चेन जुड़ी है। जरा दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया है, ए वाला ऑप्शन तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके बाद 2 कार्बन जुड़ गए हैं ना, ये 2 कार्बन की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती है, ये मुझे नहीं दिखाई देती है। ए दिखाई दे रहा है आपको, नहीं तो 2 तो है ही, ठीक है। ए डी ऑप्शन क्या है पहले देखते हैं, ABCD तक पहुंचे ना तब समझ में आएगा। ए ऑप्शन तो दिख रहा है आपको, और भी ऑप्शन पढ़ना चाहिए। ए ऑप्शन है, ठीक है, और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ए ही ऑप्शन राइट है। क्योंकि अगर हम लोग पहले, मैं इसलिए देख रहा हूँ ऑप्शन की, ऐसा तो नहीं कहीं कुछ और गलती दे जाए। देखिए यहाँ पर कंपाउंड G, यहाँ पर कंपाउंड CH3 और यहाँ CH, फिर आगे CH2OH बनता है, जो 1 2 3, ठीक है, डन है भाई, कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है रविंद्र राणा जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आंसर इज कंफर्म। समझ नहीं आया कोई बात नहीं, समझो दोबारा, मंजीत समझिए कोई बात नहीं। आपने ये कंपाउंड लिया है CH3 CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3, इस पर हमने रिएक्शन कराया, किसका रिएक्शन नोट करो, PbR3 का कराया, PbR3, तो आपको पता होना चाहिए, कोई बात नहीं मंजीत, समझो, यहाँ पर Br हो गया, यहाँ CH3 हो गया। मंजीत समझ में आई इतनी बात आ गई समझ में, ये X बन गया। इस पर अगर आपने ग्रेनाइड रिएजेंट यानी कि Mg और ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर डाला तो CH3 CH, यहाँ पर MgBr बन जाएगा और ये CH3 रह जाएगा। इतना समझ में आया। इसके ऊपर जब हम लोग इपॉक्साइड डालते हैं, ये कंपाउंड साइक्लिक ईथर की फॉर्म में, तो ये यहीं से जुड़ेगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, तो यानी कंपाउंड बन गया CH3 CH और ये भी CH3, साथ में ये 2 CH2 हैं तो 2 CH2 हो गए। OMgBr बनेगा, मैंने एक स्टेप कम कर दिया ना, जैसे यहाँ से तोड़ा, फिर OMgBr, इसको हाइड्रोलाइज कर देना, तो OMgBr, फिर हाइड्रोलाइज करोगे, जैसे ही हाइड्रोलाइज करोगे, अब इतनी तो केमिस्ट्री आ ही रही है, जैसे कि हाइड्रोलाइज करोगे तो यहाँ OH आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना तरीका, ये है कहने का तात्पर्य। तो समझ में अब आया कि नहीं, या दोबारा और समझाऊं आपको मंजीत, और समझाऊं आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब कौन देगा जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब कौन देगा? ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए क्या है कि अगर आप जवाब दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग पहुंच जाते हैं, कहां पर पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
5 का जवाब आप लोगों ने सी दिया है। चलो मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ। 5 में आपने लिखा है प्रोपेन 1 ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल बनाना है तो B2H6 फॉलोड बाई H2O2 से बना सकते हैं, बिल्कुल सही। 5 में आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कर सकते हैं, तो आइडोफॉर्म 5 में कहाँ चले गए, तुम समझ नहीं पाया मैं। प्रोपेन 1 ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन से बनाना है तो सी ही ऑप्शन होगा, 5 का डी होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 5, ठीक। 4th वाले का सी हो गया, 5 वाले का डी, बिल्कुल सही। 4th वाले का सी, जी मैं 4th पे रुका हुआ था ना, इसीलिए तो मेरा दिमाग गड़बड़ा गया। 4th में हाइड्रोबोरेशन, वही मैं पढ़ रहा हूँ, नीचे कहाँ चलेगा आप, इतनी आगे ना भागिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर है। Which of the following will not form a yellow precipitate with heating with alkaline KMnO4? वो तो डी सही है, 5 में डी है, मैं वही सोच रहा हूँ आइडोफॉर्म कहाँ से आ गया। ठीक है, 5 में डी, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि आइडोफॉर्म टेस्ट कुछ ही कंपाउंड देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले कंपाउंड या तो ये होंगे और या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले कंपाउंड ये होते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये लगाया मैंने, तो ये नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, आगे एल्काइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बहुत सुंदर। अब आइए 6 पर, जहां तक मैं रहूंगा जवाब वहीं तक दीजिए तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहेगा और क्वेश्चन आंसर देने में भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आने पाएगा। ऐसे कम्युनिकेशन गैप बन जा रहा है जी। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज हाइयर देन दैट ऑफ द इथेनॉल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके आगे पीजीटी लिख लीजिएगा, इसके आगे पीजीटी लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट अगर आप निकालेंगे, जैसे फिनॉक्साइड आयन है तो फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, इसके बाद फिनॉल के आयनाइजेशन से अजय प्रताप फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, और यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन ये हो गया, इस तरीके से मिलेगा। और जो अगर के मोर इज द वैल्यू ऑफ के आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल, भाई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिनॉक्साइड आयन, और H पॉजिटिव आयन यही तो होगा फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन की कंसंट्रेशन और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगी जी, है ना। क्वेश्चन बढ़िया है, बताइए क्वेश्चन ये अच्छा है कि नहीं है, ये बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा, ट्यूनिंग क्वेश्चन की कितनी अच्छी लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 7 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बलप्रीत सालू दीक्षित जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा, ऑब्वियसली ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ही इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड बनेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक बनेगा जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8वां क्वेश्चन कहता है पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल रिएक्ट्स विद, पैराक्रिसोल reacts with chloroform in alkaline medium to give a compound A, ठीक है, which adds hydrogen cyanide to form compound B। देखो एक एक तरफ चलते हैं। पैराक्रिसोल रिएक्ट विद, ये हमारे सामने पैराक्रिसोल है, ये हमारे सामने पैराक्रिसोल है, ठीक है। पैराक्रिसोल एल्कलाइन मीडियम सॉल्यूशन टू कम, एल्कलाइन जैसे KMnO4 से कराओगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर COOH हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा, एक ही बात है। विच एड हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म द कंपाउंड, अच्छा क्लोरोफॉर्म भी है, ओ हो क्लोरोफॉर्म भी है, सॉरी क्लोरोफॉर्म भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने केवल वही देख लिया, सॉरी।
पैराक्रिसॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म, यानी कि CHCl3 और K एल्कलाइन मीडियम मतलब NaOH KOH, रीमल्टीमेन रिएक्शन वाली कंडीशन है। तो ये कंपाउंड आपका ये आ जाएगा, ध्यान दीजिए, मैंने OH आ जाएगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका CHO, ये आ जाएगा। रीमल्टीमेन है, बिल्कुल सही कहा आपने, वही मैंने ध्यान नहीं दिया, रीमल्टीमेन रिएक्शन है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो कंपाउंड मिला है विच ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, तो अब आप CHO ग्रुप में जब हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब है एक CN जुड़ जाता है और एक OH हो जाएगा, इस तरह साइनोहाइड्रिन बन जाता है। रुक जाइए, तसल्ली करिए, साइनोहाइड्रिन बन जाता है। तो साइनोहाइड्रिन का जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे तो लैक्टिक एसिड वाली कंडीशन पैदा हो जाती है, यानी कि पहले HCN से कराएं, देख लीजिए, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी इतनी ना करिए। यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर आपका CH3 आ गया, यहाँ पर आपका CH और यहाँ पर आपका OH और यहाँ पर CN आ गया, ये कंपाउंड बना। इसका आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, क्योंकि CN हाइड्रोलिसिस के बाद COOH में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है, तो C ऑप्शन आएगा, क्योंकि OH के बगल में है ये, और OH के बगल में ही ये आ रहा है, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से, CN के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से 8 का C आएगा, D कैसे आएगा, 8 का C आएगा ना, OH ऊपर साइड में है, प्रोडक्ट में OH ऊपर साइड में है। देखिए ध्यान से, OH के बगल में आएगा, OH के बगल में आएगा, यहाँ पर CN का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो OH के बगल में है ना, ये हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराओगे तो OH के बगल में है, तो C ऑप्शन आएगा। समझ में आया आपको, समझ में आया कुछ? जी, क्वेश्चन नंबर 10 पर चले आइए। प्रेमचंद्र जी, इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यील्ड, तो अभी मैंने बताया 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। 9th वाले का ऑप्शन, वो सॉरी 10th वाले पर मैं चला गया सीधे, अभी 10th कर लीजिए ना, पहले 10th कर लीजिए फिर 9th करिएगा, अभी 10th का जवाब दीजिए पहले आप, अब हम 10th पर आ गए, 10th का जवाब दीजिए। 10th का जवाब 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल अभी कराई थी इससे पहले रिएक्शन, है ना। अब आ जाइए 9th पर, छूट गया ना 9th, चलिए 9th छूट गया, अब 9th पर आ जाते हैं। जगमोहन जी 9th का जवाब दीजिए। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल, तो बेंजीन बनेगा, बेंजीन बनेगा। 9th वाले का C नहीं आएगा, 9th वाले का D आएगा, बेंजीन बनेगा। C6H5MgBr की रिएक्शन जब कराते हैं CH3OH से तो बनता है C6H6 बनता है, एल्कीन वाला पढ़ा होगा ना आपने, तो यहाँ बेंजीन मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रीति सक्सेना जी, नाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 पर चले आइए, 11 पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर चले आइए। 9th वाला हो गया मनु, 11 वाला बताइए फटाफट। द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए जगमोहन जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए क्वेश्चन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है। 11 का ए जवाब दिया आपने, चलो। The structure of the compound that give a tribromo derivative on treatment with bromine water, सोच समझ के जवाब आप दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब आपने। ट्राइब्रोमो की कंडीशन ही इसी में फॉलो हो पाएगी, और कहीं कंडीशन भी फॉलो तो नहीं हो पा रही है, इसी में कंडीशन भी फॉलो हो रही और कहीं कंडीशन भी नहीं फॉलो हो रही, क्योंकि 1 2 और ये
आपका 3, इतनी पोजीशन खाली है, इसी में और कहीं नहीं संभावना, क्योंकि यहाँ OH लगा हुआ है, इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें खाली भी नहीं पोजीशन और इसमें भी वही कंडीशन, पोजीशन नहीं खाली है, तो यही कम हमारे लिए आंसर सही। प्रिंस, आपको लगा कि आपने बैच ज्वाइन किया है तो आपको बेनिफिट कुछ हुआ, 2-4-10 दिन हुए होंगे, बहुत हार्डली आपको मुझे लगता है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ आपको अनुभव किया होगा कि नहीं, हम बैच ज्वाइन महासंग्राम में जब ज्वाइन किए तो बेनिफिट क्वेश्चंस का मुझे मिलेगा। OH ये कंपाउंड तो बड़ा फेमस कंपाउंड है और इस क्वेश्चन का जवाब भी शायद सभी लोग देंगे और ये पीजीटीज में आता भी बहुत है। 12वां क्वेश्चन पीजीटीज में मैंने इंपॉर्टेंट के नाम से भी नोट किया है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के नाम से नोट किया और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं आया? चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा बनेगा, ये क्वेश्चन कौन सा था भाई, ये देख लो आगे, ये था 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 13। जी 13 जी बताइए, क्वेश्चन 13 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 13, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मैं इसे BSA बोलता हूं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड सही है, और पैरानाइट्रोफिनॉल, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ये हो गया आपका पैरानाइट्रोफिनॉल इज ट्रीटेड विद, अरे है दोनों एसिड है तो CO2 निकलना है धुआंधार, सही है, तो इसमें क्या करना, इसमें से भी दोनों में से निकलेगी, ये आपस में नहीं मिलाने हैं, दोनों को अलग अलग मिलाना है, दोनों को अलग अलग मिलाना है, किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3 में, यहाँ पर भी NaHCO3, दोनों में अलग अलग डालोगे, बुदबुदाहट सनसनाहट। मैंने आपको लाइम वाटर मिल्की करके दिखाया था, अधिकतर लोगों से बुरा मतलब, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, आप खुद टीचर है, बहुत से लोग लाइम वाटर मिल्की पढ़े तो हैं, लाइम वाटर मिल्की देखे नहीं, तो मैंने एक बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके लाइम वाटर मिल्की करके दिखाया और आपने देखा भी होगा कि लाइम वाटर मिल्की हुआ है, तो ऐसा नहीं कि होता नहीं, बहुत सारे लोग करते नहीं क्योंकि ट्यूब नहीं है, पासिंग ट्यूब नहीं, कहीं कुछ नहीं है, तो मैं तो सब जुगाड़ से बना देता हूँ, जुगाड़ से ही सब कर देता हूँ सेट एकदम से, H2S बना दूंगा बिना किप सेपरेटर्स के पास करके, लेड के साथ में प्रेसिपिटेट भी बना दूंगा। हाँ, ऑर्थो नाइट्रो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है भैया, उसमें हाइड्रोजन फ्री कहाँ हो पाता है वर्मा जी, पैरा ही फ्री में रहता है ना, उसमें फ्री इंटरमॉलिक्यूलर्स में पूरी तरीके से नहीं, जब डालोगे तो आयनाइज हो जाता है, लेकिन वो तो आपस ही बॉन्डिंग कर ले रहा है, तो वो लीव नहीं कर रहा है, इसमें लीविंग कंडीशन ज्यादा हो सकती है, वहां लीविंग कंडीशन बहुत कम है। 14 में चले आइए, 14 14 वाले पर चले आइए, 14, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3, ये सब लाइन से लिखे हुए हैं, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना है, तो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन पहले लिखने पड़ेंगे, ये 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है, मैंने नाम से ये नाम वाला खेला है, यहाँ पर नाम वाला खेला है, 1,3 हो गया, कैटिचॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, हाइड्रोक्सी क्विनॉल जिसे आपने बोला था, है ना, और उसके बाद हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये हो गया, ये ऑर्डर तो मैंने पढ़ाया भी है सर, मुझे लगता है कि मैंने ऑर्डर पढ़ाया है। ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा तो आपका डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन का होगा ना, यानी कि फोर्थ वाला नंबर 1 पे आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट,
नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट है भैया। और पैरा आर्थो मेटा सिंपल, इसको 14 वाले को जरा डिस्कशन करिए। 14 वाले पे आप लोग, कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, सब चल रहे हैं अपने मन से। देखो मैं ये बता दे रहा हूँ, ये वाला तो फर्स्ट हो गया, ये वाला आपका सेकंड हो गया, ये वाला आपका थर्ड हो गया, और ये वाला आपका हो गया फोर्थ। अब आप ये जानिए, इस वाले का थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा, थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब ऑर्डर एक्स ज्यादा से लगाना ना, थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा। समझिएगा मेरी बात को, पहले जल्दीबाजी आप ना करिए। थर्ड वाले का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ऑर्थो वाला, उसके बाद मेटा आ जाएगा, देन ऑर्थो आएगा। हाइड्रोक्सी क्विनोन, हाँ इसी का थर्ड वाले का ज्यादा होगा। हाइड्रोक्सी बेंजीन सबसे, आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्सी बेंजीन सबसे लास्ट में आएगा, फोर्थ वाला सबसे लास्ट में आएगा, ये आप जानिए अच्छे से। अब उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग आप देखिएगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो है वो ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, सेकंड वाला आना चाहिए, सेकंड, और उसके बाद फर्स्ट आएगा। ये आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए, सेट होना चाहिए। कारण आपको बता देता हूं कि इसमें अगर आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए भी इसका आएगा कि इसमें इंटरमोली, हाँ आर्थो के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और वो आपस में, और इसके अंदर जी, ठीक है, और इसके अंदर इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग की कंडीशन भी होगी। यस, बिल्कुल आपका जवाब मनोपाध्याय, अर्चिता, आप दोनों बातें सही कर रहे हैं। तो आंसर नंबर थर्ड पर हम लोग लॉक कर दें, मनोपाध्याय थर्ड पर लॉक कर दें। देन मेटा नहीं है, पहले आर्थो आएगा। इंटरमोलिकुलर, भाई आप बॉइलिंग पॉइंट कम करोगे तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग होगी ना। अच्छा देखिए अर्चिता जी, आप ध्यान दीजिए, जगमोहन जी कोई बात नहीं, आप हम और आप दोनों यहीं पर हैं, अगर कंफ्यूजन लगेगा तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ देखिए इंट्रा है, क्या पॉसिबल है इंट्रा? अब आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है, तो वो दिखाने की कोशिश मैं कर सकता हूं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में थोड़ा रिपल करेंगे, तो फिर जवाब फिर सी होना चाहिए ना। और इंट्रा है तो लो हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको भी लग रहा है कि क्या हो गया, समझ नहीं पा रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज कतई मत होइए, कंफ्यूज नहीं होइए, मैं बताता हूं। जहां पर भी इंट्रा होगा बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जब इंट्रा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, इंट्रा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, और इंटर में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, इंटर में बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। सर आप ही के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो सर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, है ना जी। अब आप एक बार थिंक करिएगा इसके ऊपर, थिंक करिएगा आप, खुद थिंक टैंक है। जब इंट्रा होगा तो आपस में मॉलिक्यूल नहीं कनेक्ट होंगे, विद इन द मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए मैं इस पर थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए अगर मॉलिक्यूल ये इंट्रा है, सपोज कर लेते हैं ये इंट्रा वाला मॉलिक्यूल है, तो इंट्रा में मॉलिक्यूल हमेशा आपस ही में बाइंड अप रहते हैं, तो अलग अलग रहते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। और इंटर में मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगे डाउट तो हम लोग तो स्टडी कर ही रहे हैं, आप हमें जानकारी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गूगल भैया का सहारा मत लिया करो, गूगल से बहुत सारे आंसर गलत हो जा रहे हैं लोगों के, और दिक्कत बहुत हो जाती है। गूगल 100% सही नहीं बताता, सही तो बताता है लेकिन 100% सही नहीं बताता, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, अलग अलग व्यू दिखाने लगता है। 15 वाले पर चले आइए। 15 का ऑप्शन, ये मैंने क्वेश्चन एक बार और कराया था,
सालू बताइए 15 का ऑप्शन आप क्या दे पाएंगे, 15 का ऑप्शन आप लोग क्या दे पाएंगे। देखो यहाँ मिला लेते हैं, ये हो गया आपका साइक्लिक डायनामाइट डीनेचर टर्निंग मतलब प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ए वाले का ऑप्शन तो मुझे दिखाई दे रहा है डीनेचर्ड एल्कोहल, डी बता रहे हैं, यानी कि ए का थर्ड मान लेते हैं, ए का थर्ड हो गया। चलिए, और बी का 5 मैच कर लें, पहले मैच कर लें, बी का 5 हो गया, ठीक है, इससे ये बनेगा प्रोडक्ट। और सी से फर्स्ट बनेगा टेट्राहाइड्रोक्विनोन से साइक्लिक ईथर बन जाएगा, ठीक है, ये होता ही है। और आप आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, डी वाले का 2 है, यानी पावर एल्कोहल एब्सोल्यूट एल्कोहल है, बिल्कुल सही बात है। और ई वाले का 4th है, यानी कि डी नेचर्ड एल्कोहल, बिल्कुल सही। यानी कि आपके जो ऑप्शन को मैं है यहाँ पर परमानेंट मोहर लगा देता हूँ, ये डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये टेस्ट सीरीज हमारी घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए, चलनी चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट और संदेह लगे तो आप गूगल बाबा का सहारा न लेकर के किताबों का सहारा लीजिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मोबाइल कट करके गूगल का सहारा लेकर के जो है काम करते हैं, तो वो चीज मुझे उचित इसलिए नहीं लगती कि उस पर बहुत भरोसा मैं नहीं कर पाता हूँ। कारण एक किताबों पर भरोसा करिए आप, ऐसा नहीं कि वो गलत है, हो सकता है 4 लोगों के व्यू देखिए जो अच्छा लगे। The catalyst used in the preparation of alkyl chloride by the action of the dry HCl on alcohol। जी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे। ये मेथड बताइए, मेथड का नाम क्या है अर्पिता शर्मा, मेथड का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड, मेथड का नाम क्या है, जी बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मेथड का नाम बताइए शिखा, शिखा नाम बताइए मेथड का। सी बिल्कुल मेथड का नाम है, ग्रुप्स मेथड है, ल्यूकास टेस्ट है। When catalyst used in the preparation of alkyl chloride by action of dry HCl, yes, ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है इसको, ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है, यस राइट, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 17th क्वेश्चन पर चले आइए। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, पढ़ाई गई है, बताइए, आप ही जवाब दीजिए, विनय जी जवाब दीजिए। जगमोहन जी, ग्रुप्स मेथड मैंने बताया था, प्रिपरेशन में ग्रुप्स है और टेस्ट में ल्यूकास है, वही मेथड सेम ही है। 17 का आप जवाब दे रहे हैं ए, बिल्कुल सही है भाई। अगर रिएक्शन को कंप्लीट करें तो ये बन जाता है CH3 CH2 I बन जाता है, इसको कंप्लीट करें तो CH3 CH2 MgI बन जाता है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो फिर आपका N प्रोपाइल अल्कोहल मिल जाता है। प्रतिष्ठा, क्या नाम है, प्रतिष्ठा। चलिए प्रतिष्ठा जी, आप बहुत देर बाद दिखाई दी हैं। 18 पर चले आई, किस जगह को बिलोंग करती है प्रतिष्ठा जी। बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल इन एल्कलाइन मीडियम इज नोन एज, बेंजोइलेशन ऑफ एल्कलाइन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्कॉटन बाउमेंस रिएक्शन बता रहे हैं आप, स्कॉटन बाउमेंस रिएक्शन है। बेंजोइलेशन बिल्कुल बताई थी मैंने, पढ़ाई भी थी, और ये पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। 19 पर चले आइए, बेकेलाइट, अगेन पीजीटी पर लिख रहा हूं, आ सकता है क्वेश्चन। अब मैंने बताया ना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पीजीटी, लेवल ऑफ क्वेश्चंस यही रहता है डिटो। बेकेलाइट की रिएक्शन अगर फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, ये आप डिटेल नोट्स में देखिएगा जा करके, मैंने इसको समझाया है, डिटेल्ड नोट्स में पढ़ करके देखिए, समझाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 20वें क्वेश्चन पे आओ। फिनॉल वेंट फर्स्ट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हाँ, ये रिएक्शन मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी आपको, इस पर मैंने कुछ डिस्कशन भी किया था।
20 वाली रिएक्शन पर मैंने डिस्कशन भी किया था, समझाया भी था और आपको बताया भी था कि किस पर टिक करना है। याद आया आपको कुछ? प्रीति याद आया, जगमोहन जी याद आई बात मेरी? वैसे तो आपको पता है, लेकिन मैंने भी कुछ बोला था, इस पर याद आया होगा आपको। 20वें क्वेश्चन पर चलिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? इस पर बहुत से लोगों ने बहस की थी इस पर, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी बहस कर लीजिए। सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन करेगा? देखो ये आपके सामने, बताइए। इलेक्ट्रोफिलिक ये तो अच्छा नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, इन दो में से ऑप्शन दिया जाएगा। इस पर भी लोन पेयर है आपके पास, इस पर लोन पेयर इतने हैं, ये है। तो 21 वाले का ऑप्शन मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, बी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम होने से ये अंदर देगा, और ये अंदर तो देगा लेकिन ये कैंसिल आउट भी करेगा। इट मींस बी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर जी। बहुत ही अच्छा लगा आज आपने जो जवाब दिए हैं, इसमें आपको मैं 100 में से 100 नंबर देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज आपकी प्रिपरेशन और आपके जवाब देने का जो मेथड है और उसकी स्पीड है, दैट इज वेरी नाइस। रिएक्शन ROH विद RMGX प्रोड्यूसेस एल्केन बनाते हैं, सिंपल एल्केन बनाते हैं। तो RR पे टिक करें कि किस पे टिक करें? न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए होगा तो नाइट्रो वाले पर जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए होगा तो नाइट्रो वाले पर जाएंगे जगमोहन जी। जगमोहन जी नाइट्रो वाले पर जाएंगे। देखो क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश कितनी बढ़िया की है इसमें। बहुत सारे लोगों को सब एल्केन दिखेंगे, बहुत सारे लोगों को जल्दीबाजी में ए मार करके चले आएंगे, लेकिन आंसर हमारा क्या है? आंसर बी है। आंसर बी है, RR टाइप नहीं बनेंगे। आंसर इज बी। बहुत सारे लोग गलती करेंगे इसमें 22 वाले में। 22 वाले में 50% स्टूडेंट रॉन्ग करके आएंगे, रॉन्ग करके आएंगे, जान लीजिए। कुछ लोग RH लगा करके आएंगे, कुछ लोग ये लगा करके आएंगे। देखिएगा जलवा है पेपर में। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो ये ऐसे रिएक्शन है R-MgX, और इस पर रिएक्शन कराते हैं ROH की। तो यहां से अच्छा सीधा ही लिखो ROH, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिखो यहाँ पर ROH की। तो ये MgOR निकल जाता है, R-H बचता है अनिल जी। 23 वाले में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH। ये कैसे करेक्ट हो गया? 23 वाले का फिनॉल इज ए वीक एसिड। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। अच्छा हाँ, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है। सी वाला और डी वाला दोनों पर ऑप्शन देखिए, क्या NaOH से रिएक्शन करता है? तेईस वाले का जो परफेक्ट आंसर, देखो फिनॉल NaOH की रिएक्शन तो पढ़ी नहीं है, लेकिन चूंकि एसिड है फिनॉल, तो NaOH को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा। सी आंसर इज द 100% राइट ऑप्शन। फिनॉल लिबरेट्स CO2 लिबरेट नहीं करता जब Na2CO, यानी कि वेरी वीक एसिड में गिना जाता है। तो 23 का 100% यही आंसर है, CO2 लिबरेट नहीं कर पाता है। 24 वाले पर चले आइए। 24, 25, 26 सभी का जवाब आपसे मैं चाहता हूं, सभी का जवाब आपसे चाहता हूं। हाँ जगमोहन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन OH है ना, कंडीशन वहां पर लगी है ना, फिनॉल वीक है। एसिडिक करेक्टर को फेवर करने की कंडीशन में वो आंसर सही जाएगा, सी वाला। ठीक है, ये बात ध्यान देना पड़ेगी। क्वेश्चन की मीनिंग, ट्यूनिंग समझिएगा, ट्यूनिंग समझना है। 24 का डी बता रहे हैं, परायोडिक एसिड वाला।
24 वाले का जवाब दीजिएगा। 24 का जवाब क्या दे रहे हैं आप लोग, दोबारा दीजिए 24 का जवाब। 24 का पहले दीजिए, लाइन से बता डाले आप लोगों ने, ये वाला तो रिपीटेड मान के चलिए। पहले 24 बताइए, 24 का पहले जवाब बताइए, एक कंफर्मेशन लीजिए पहले। 24 का बी लगा रहे हैं आप लोग, 24 का बी, ठीक है, बिल्कुल सही, 24 का बी लगाइए। 24 का सी, सॉरी, ठीक, 24 का सी, वेरी सही, सही, गलत, हम गलत हैं। 24 का सी, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये CH2OH लिया और ये वाला CH2OH लिया और इसको हमने HiO4 की प्रेजेंस में हीट किया तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, HCHO बनता है, बाकी निकल जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सी ऑप्शन राइट है। अब 25 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए, नॉलेज प्लस इंडिया। यहाँ पर CH3 CH2 Br आएगा, एल्कोहलिक KOH कराओगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा, फिर इथेनॉल मिल जाएगा, यानी यहाँ पर भी ऑप्शन सी ही राइट है। 25 वाले में भी सी ही राइट है, ठीक है, बिल्कुल सही गए आप। देखो मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं, अगर आपने सही से मेहनत मेरे साथ कर ली तो बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपको। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, लो अब आप याद करो, याद करो जगमोहन जी, अभी के अभी आंसर आ गया आपकी बात का। NaOH से जब रिएक्शन होता था सोडियम फिनॉक्साइड बनता था, फिनॉल विद सोडियम, अभी के अभी जवाब मिल गया आपको। ONa मिलता था और उसको हम लोग CO2 से रिएक्शन करा देते थे, याद आया जगमोहन जी कुछ? तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बन जाता है COOH, याद आ गया ना सर? तो कुछ चीजें रैंडमली गलत तो होती हैं लेकिन बाद में वो सही लगने लगती हैं जब उसके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। 27वें पर आइए जी, 27वें पर आइए। कभी कभी जल्दीबाजी में भी हो जाता है, कोई बात नहीं, ये तो शिक्षा है, चलती ही रहती है, ये अनंत, हमसे बहुत गलतियां होती हैं और लोगों से भी होती हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत वो हैं आप है, ऐसा कुछ नहीं, सीखने की प्रक्रिया, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक करेक्टर की बात हो रही, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमारा बी, बी इज द मोस्ट एसिडिक। 27 वाले को चोट में देना चाहूंगा, बी इज मोस्ट एसिडिक। देन ये फिनॉल तो लास्ट में ही, ये सबसे लास्ट में ए आएगा, तो ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ सपोर्टर लगा हुआ है। इन द रिएक्शन गिवन बिलो, नियोपेंटाइल अल्कोहल को H2SO4 से रिएक्शन करा दोगे तो आपका नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल, ये हो गया आपका नियोपेंटाइल, 1 2 3 4 5 नियोपेंटाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। चलिए इसको H2SO4 कराओ तो 1 2 2 मिथाइल हो गया, ना नियोपेंटाइल मैंने गलत, एक तरफ C2H5 लगाना पड़ेगा, एक तरफ OH एक तरफ C2H5 लगाना पड़ेगा, C2H5 और यहाँ OH, तो आपका 2 मिथाइल आ जाएगा, यानी 28 वाले का अगर देखें 2 मिथाइल ब्यूटोइन बनेगा, यहाँ से OH जाएगा और आपका यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आएगा, सी 2 मिथाइल ब्यूटोइन मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा, मोस्ट स्टेबल बनेगा ना। सेटजेफ रूल को भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो एक OH यहाँ से और एक बगल वाले से, इससे CH2OH, ये देखो दोबारा देखो, ये दोबारा देखो आप, यहाँ पर आ जाता है CH2 CH3, तो ये वाला OH यहाँ से H लेगा ना, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड की तरफ हम लोग मूव करेंगे ना, इसलिए ये कंपाउंड बनना चाहिए। चलिए बहुत सही, इस कंपाउंड का IPAC नेम दीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ ढूंढ के मस्त एकदम से, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए 29 वाले का जवाब दीजिए। उनतीस वाले का जवाब दीजिए, 29, नंबरिंग 1 2 3 4, 3 साइनो, 29 वाले का जवाब दीजिए।
ए होगा ना। इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है, पहले स्ट्रॉन्ग ढूंढिए। वर्मा जी स्ट्रॉन्ग तो कार्बन वाला ही होगा, सीएन है ना। मनु सीएन को स्ट्रॉन्गनेस दोगे। वन, फिर टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अल्फाबेट से नहीं देखेंगे ना, इसमें स्ट्रॉन्गनेस तो देखी जाएगी ना। पहले पहले मेन सफिक्स देखा जाएगा। सीएन इज द मेन ग्रुप, ये सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, फिर नंबरिंग डिसाइड है। सीएन डोमिनेटिंग है ना, सेकेंडरी सफिक्स यही होगा। तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। देखो अनिल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पर ब्रोमो कैसे ले जाओगे, बहुत दूर हो जाएगा ना। इधर से करिए ना, पास में ग्रुप पड़ रहा है। पहले इसको प्रेफरेंस, फिर पास में जो ग्रुप पड़े, पास में ग्रुप पढ़ना चाहिए। ठीक है, पास में जो ग्रुप पड़े उसको ध्यान देना है, तब रूल फॉलो होगा ना। ये चीज ध्यान दो। 29 हो गए ना, चलो शाबाश, वेरी गुड। कल हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिवीजन करेंगे, 2 दिन चलेगा। एल्डिहाइड कीटोन का रिवीजन 2 दिन चलेगा। बॉइलिंग वाटर रिएक्ट्स विद, बॉइलिंग वाटर रिएक्ट्स विद फिनॉल बनेगा। 30 वाले का जवाब देखो, फिनॉल आएगा। कल हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, पढ़ के रखिएगा। एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यही होता है ना। दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का फार्मूला सही लिखा है मैंने, एस्पिरिन का फार्मूला सही लिखा है, गलत है। बत्तीस वाले का जवाब दीजिए। एविडेंस स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल में होगी। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल में होगी। मंजीत, फ्रॉम अमंगेस्ट द फॉलोइंग एल्कोहल्स दैट वन वुड फास्टर, तो 3 डिग्री का करेगा, ये होगा 3 डिग्री। 33 का डी हो जाएगा, नहीं सॉरी, डी क्यों होगा, 33 का सी होगा, सी होगा, क्योंकि ये है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये 3 डिग्री है जी, है ना। 34 वाले पर चले आइए, 34 वाले पर आइए। मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन प्रोडक्ट देखो, C6H5, यहीं से डबल बॉन्ड उड़ा दीजिए आप। C6H5 CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहीं पर आ जाएगा, ये वाला उड़ाइए डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट फिर इस हिसाब से बी आना चाहिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड केवल यहीं पर आएगा, फिर यही पोर्शन बचा ही हुआ है, तो यही आएगा बी ऑप्शन। देखिए बी, यहाँ CH कर दीजिए, फिर यहाँ पर C, इधर H कर दीजिए, और यहाँ कर दीजिए CH3 का होल ट्वाइस। यहाँ C एक और आना चाहिए ना, C और एक आना चाहिए, एक C कम है इसमें, स्ट्रक्चर में एक C कम है। स्ट्रक्चर में एक C कम है, और उसके बाद ये दोनों ट्रांस हैं, वो भी ध्यान देना है। C एक कम दिख रहा है ना हमें यहाँ पर,
सी हमें एक कम दिखाई दे रहा है। ट्रांस तो है, ठीक है, लेकिन एक सी भी कम है। आप देख रहे हैं ना, एक सी भी कम है। नहीं, ट्रांस तो ठीक है, लेकिन बात ये भी तो है कि एक कार्बन भी कम है। ये यहाँ देखो, 1 2 3, यहाँ 1 2 ही कार्बन है। कार्बन इसमें कम दिखाई दे रहा है, तो कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी सही आ जाएगा। ठीक है जी। 35 वाले पर चले आइए सर, 35 वाले पर चले आइए। मोस्ट एसिडिक, देखो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये अल्कोहल है, तो फिर बी हुआ ऑप्शन। Among the following 4 compounds, acidic order is para, then meta, उसके बाद 1 और then second ए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। कल हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स की, फिर एक दिन कार्बोक्सिलिक एसिड की। मतलब कल ये, परसों कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। एक बात, और दूसरा, सभी भाइयों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि अभी क्लास के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कारण ये है, ये चैनल अब ऊपर आना चाहिए, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल सके क्वेश्चंस करने में। उनमें भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों का साथ दीजिए, जिससे उनका भी भला हो सके आपके माध्यम से। चैनल को ऊपर आने के लिए आपका मोटिवेशन और आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप तो पढ़ ही रहे, वो भाई बहन भी पढ़ लें जो शायद विदाउट ब्रेक पढ़ना चाहते हैं। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल केमिस्ट्री का मास्टर। थैंक यू, गुड नाइट। क्वेश्चन 21 उमेश जी मुझे सेंड करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 21वां क्वेश्चन आपने पूछा है, चलते चलते तो मैं जरा देख लेता हूँ और आपको एक्सप्लेनेशन करके ही जाऊंगा। 21वां क्वेश्चन आपने पूछा है ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो देखो उमेश जी, आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ानी है, तो ये तो घटाएंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी, लेकिन ये वाला करेगा बढ़ाएगा, और ये भी बढ़ाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, तो ये ज्यादा बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। दैट्स वाई इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ये अटैक ज्यादा शो करेगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।